पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के अंदर कई ऐसी अदाकारें हैं जो स्क्रीन पर तो काफ़ी ज़्यादा मासूम और शरीफ सी नज़र आती हैं, मगर अपनी असल ज़िंदगी के अंदर उतनी ही ज़्यादा फहश और बोल्ड हैं। आज की इस वीडियो में हम चंद ऐसी ही अदाकाराओं का जिक्र करेंगे जो शोहरत हासिल करने के लिए बेहयाई के रिकॉर्ड कायम करती हैं। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, मामिया शजाफर। मामिया शजाफर पाकिस्तान की एक नई और उभरती हुई अदाकारा हैं जो अक्सर बड़े बड़े ड्रामों के अंदर इंतहाई शरीफ सी लड़की का किरदार निभाती हैं। आप भी इनको बड़ी ही शरीफ लड़की समझेंगे जब तक कि आप इनको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर लेते। मामिया शजाफर अपनी असल ज़िंदगी के अंदर हॉलीवुड अदाकाराओं से भी 4-5 हाथ आगे ही हैं और फहाशी फैलाने में इनका आजकल पूरे मुल्क के अंदर कोई मुकाबला नहीं। यही नहीं बल्कि अक्सर अवार्ड शोज़ के दौरान भी इनके लुक्स एक से बढ़कर एक इतने ज़्यादा बोल्ड होते हैं कि लोग शायद इनको देख भी ना सकते हों। और जहां ड्रामों के अंदर मामिया बड़ी शरीफ बनती हैं, वहीं असल ज़िंदगी में बेहयाई के नए रिकॉर्ड हर रोज़ कायम करने में लगी हैं। नंबर 2, सबा कमर। सबा कमर पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की एक बड़ी अदाकारा हैं जो जहां ड्रामों के अंदर एक से बढ़कर एक शरीफ किरदार निभाती हैं, मगर ये भी अपनी असल ज़िंदगी में इससे बिल्कुल उलट हैं। इनके भी ना सिर्फ फ़ोटोशूट बेहद बोल्ड होते हैं, बल्कि अवार्ड शोज़ के दौरान तो ये एक नई सबा कमर बनकर लोगों को हैरान कर देती हैं। सबा का इंस्टाग्राम भी ऐसी कई तस्वीर से भरा पड़ा है जिसको देखकर शायद खुद भी इनको शर्म आ जाए, क्योंकि एक तरफ तो सबा ये दावा करती हैं कि इनका ताल्लुक एक सैयद घराने के साथ है और साथ ही साथ बेहयाई फैलाने में भी बिल्कुल बाज नहीं आती। नंबर 3, अलीज़े शाह। अलीज़े शाह पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर और काफ़ी भोली भाली अदाकारा हैं जो ड्रामों के अंदर शरीफ नाजुक परी जैसे किरदार अदा करती हैं। ताहम असल ज़िंदगी के अंदर ये ना तो शरीफ हैं और ना ही कोई नाजुक परी। अलीज़े शाह भी अक्सर इंटरनेट पर ऐसी वीडियोस वगैरह लगाती हैं कि जिनको देखना भी बड़ा मुश्किल है, और इसके अलावा तरह तरह के गंदे लिबास और अवार्ड शो के दौरान एक से बढ़कर एक बोल्ड लुक्स भी अब अलीज़े शाह की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अलीज़े शाह अक्सर अपनी इन गंदी हरकतों पर लोगों से मुआफ़ी मांगती हैं, मगर साथ ही साथ इनको कुछ ही अरसे के बाद दोबारा से बेहयाई फैलाते हुए देखा जाता है। नंबर 4, सज्जल एंड सबूर अली। सज्जल और सबूर का ताल्लुक एक निहायत गरीब घराने के साथ था जिन्होंने शोबिस में आकर बड़ा नाम और खूब सारा पैसा कमाया, लेकिन पैसे की हवा लगते ही इनकी भी वाहियात तस्वीर वायरल होने लगी और जहां इनके बोल्ड फोटोशूट देखने को मिले, वहीं काबिल एतराज़ कपड़े पहनकर डांस करना भी अब इनकी ज़िंदगी का मामूल बन चुका है। अब ये दोनों ही बहनें ना सिर्फ ड्रामों के अंदर बेहयाई के नए रिकॉर्ड बनाने में लगी रहती हैं, बल्कि अपनी असल ज़िंदगी के अंदर भी इनको कभी भी पूरे कपड़ों में आप नहीं देखेंगे। नंबर 5, मेहर बानो। मेहर बानो पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की एक मकबूल अदाकारा हैं जो अक्सर टीवी ड्रामों की जीनत बनी रहती हैं। इनके भी ऐसे कई बड़े बड़े ड्रामे गुजरे हैं जिनमें वो एक डिसेंट किरदार निभाती हैं, मगर असल ज़िंदगी में ये भी अधनंगी होकर बेली डांस करने की बड़ी शौकीन है। मेहर बानो का भी इंस्टाग्राम बेहयाई और बोल्ड तस्वीरों से भरा पड़ा है, और जहां वो असल ज़िंदगी में बड़ी शरीफ बनती हैं, वहीं वो अपनी कमर मटकाने और जिस्म की सरेआम नुमाइश करने से बिल्कुल बाज नहीं आती, बल्कि बोल्ड रहना और बोल्ड दिखना तो अब इनके लिए एक फैशन बन चुका है। नंबर 6, अनमोल बलोच। पाकिस्तानी अदाकारा अनमोल बलोच भी अब तक कई बड़े बड़े ड्रामों के अंदर काम कर चुकी हैं और ड्रामों से हटकर अपनी असल ज़िंदगी में बाकी अदाकाराओं ही की तरह बेहद बोल्ड हैं। अनमोल भी दुपट्टा तो दूर की बात, बल्कि इनके जिस्म पर आपको कभी कपड़े पूरे नज़र नहीं आएंगे और लोगों को लगता ही नहीं है कि क्या वाकई ये कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं। अनमोल बलोच भी अब अपनी ज़िंदगी में फहाशी के नए रिकॉर्ड बनाने में लगी हैं, क्योंकि इनके मुताबिक यही आजकल का फैशन और इंडस्ट्री में कामयाबी का एक वाहिद और अच्छा रास्ता है। नंबर 7, हिबा बुखारी। हिबा बुखारी पाकिस्तान की एक जानी मानी अदाकारा हैं जो शुरुआत में तो बड़ी अच्छी थीं और इनके कपड़े भी हमेशा पूरे हुआ करते थे, लेकिन फिर उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को रिवील करना शुरू कर दिया और अवार्ड शोज़ के दौरान तो हर हद पार करती रहीं।
ہبا بخاری شادی سے پہلے تو پھر بھی کچھ ٹھیک ٹھاک ڈریسنگ کر لیا کرتی تھیں، مگر اب شادی کے بعد ان کو بھی ہر طرح کی نمائش کرنے میں بالکل شرم نہیں آ رہی۔ نمبر 8، ہیرا مانی۔ پاکستان کی جانی مانی اداکارہ ہیرا مانی نے بھی جب انڈسٹری میں اپنا سفر شروع کیا تو وہ کافی زیادہ شریف تھیں، مگر اس سفر کے دوران اور ڈھیر سارا پیسہ آنے کے بعد ہیرا مانی نے بھی اپنی شرافت اتار کر پھینک دی۔ یوں ہیرا مانی نے بھی اپنی پوری کی پوری پرسنالٹی کو ہی بدل ڈالا اور جیسے جیسے پیسے آتے گئے ان کے کپڑے مسلسل کم ہوتے رہے، جو آج کل دوسری اداکاراؤں کی طرح مزید کم سے کم ہو رہے ہیں۔ نمبر 9، ایمن اینڈ مینال خان۔ ایمن اور مینال پاکستان شوبز کی دو جڑواں بہنیں ہیں جو کئی ڈراموں کے اندر اہم کردار نبھا چکی ہیں۔ ان دونوں بہنوں کو لوگ ایک لمبا عرصہ کافی شریف سمجھتے رہے، مگر پھر انہوں نے بھی لوگوں کو غلط ثابت کر دیا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد ایمن اور مینال نے فحاشی کے ریکارڈ بنانا شروع کر دیے اور اب فوٹو شوٹ سے لے کر انسٹاگرام تک اور ڈراموں کے سین سے لے کر لیٹ نائٹ پارٹیوں تک ان دونوں بہنوں کا کوئی مقابلہ نہیں، اور ان کے کپڑے بھی اب آپ کو کبھی پورے نظر نہیں آئیں گے۔ نمبر 10، اقرا عزیز۔ پاکستانی اداکارہ اقرا عزیز آج کل شوبز کی ایک بڑی اداکارہ ہیں، جن کا تعلق بھی ایک نہایت شریف گھرانے کے ساتھ تھا اور شروعات میں وہ بھی بڑے سوبر طریقے سے کام کیا کرتی تھیں۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان پر بھی شوبز کا جادو چڑھا اور دوسری اداکاراؤں کو دیکھ کر انہوں نے بھی خود کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اب اقرا عزیز بھی چھوٹے کپڑے پہن کر بے حیائی کے ریکارڈ بناتی ہیں اور شاید ان کو روکنے والا بھی اب کوئی نہیں ہے۔ نمبر 11، مایا علی۔ مایا علی پاکستان شوبز انڈسٹری کی ٹاپ کی اداکارہ ہیں، جو پہل تو اپنے والدین کے ڈر سے نہایت شریف اور سادہ سی بن کر رہا کرتی تھیں، مگر پھر ان کے والدین کا جب انتقال ہوا تو گویا مایا علی پوری کی پوری بدل گئیں۔ اب مایا بھی دوسری اداکاراؤں کی طرح ایک سے بڑھ کر ایک ولگر کپڑے پہنتی اور ناچ گانا کرنا تو اب ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن چکا ہے۔ نمبر 12، عائشہ عمر۔ عائشہ عمر کو شاید موجودہ دور کی سب سے بولڈ پاکستانی اداکارہ کے طور پر جانا جاتا ہے، جن کے آئے دن کسی نہ کسی اداکار کے ساتھ فوٹو شوٹ وغیرہ وائرل ہوتے رہتے ہیں۔ عائشہ بھی اپنی اصل زندگی کے اندر فحاشیوں میں ڈوبی رہتی ہیں۔ کبھی آپ کو ان کے کپڑے پورے نہیں دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ اب شاید ان کے لیے بے حیائی پھیلانا ہی ان کی زندگی کا واحد اور سب سے اہم مقصد رہ چکا ہے۔